पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फ गिरने की वजह से अब ठंड भी बढ़ गई है। आपको वीडियोस हम दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग इलाकों के ये वीडियो सामने आए हैं जहां पर बर्फबारी का नजारा दिख रहा है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं गांदरबल की है, जहां पर दूर दूर तक बर्फ की जो सफेद चादर है वो नजर आ रही है। बेहद खूबसूरत ये वादियां गांदरबल में नजर आई हैं जहां पर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं कुपवाड़ा इलाके का है। 5 से 6 फीट तक यहां पर बर्फबारी हो चुकी है, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और ये आलम हो गया है कि गाड़ियां भी बर्फ में पूरी तरह से लदी हुई ढकी हुई नजर आ रही है। तो गांदरबल में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर दूर दूर तक सिर्फ सफेद चादर आपको बर्फ की नजर आएगी। रुई के फाहे की तरह ये जो बर्फ है वो हर तरफ बिछी हुई है और जो ताजा बर्फबारी उसका दौर जारी है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में भारी बारिश के साथ भारी बर्फबारी भी हो सकती है, ये जो संभावनाएं मौसम विभाग ने जाहिर की है। ये गांदरबल की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर जो स्थानीय हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं जब बहुत ज्यादा यहाँ पर बर्फबारी होती है, लेकिन जो पर्यटक हैं स्वाभाविक रूप से उनके चेहरे खिले हुए हैं। बहुत ज्यादा बर्फबारी जब होती है तो जो वादियां हैं वो बेहद खूबसूरत नजर आती है और ऐसे में जो विंटर गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उनमें भी इजाफा देखने को मिलता है। लोग दूर दूर से इसी बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें आप कुपवाड़ा की भी देख रहे हैं जहां पर पूरी जो गाड़ी है वो बर्फ से ढकी हुई लदी हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक जाम की भी स्थितियां दिख रही हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कनाडा से चलने वाले एक पंजाबी यूट्यूब चैनल के एंकर को उनके ही दफ्तर से अगवा कर लिया गया और इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि दो संदिग्ध निहंग मोहाली के नया गांव स्थित दफ्तर में एंकर गुरप्यार सिंह से बातचीत कर रहे हैं। दोनों संदिग्ध गुरप्यार सिंह से हाथ मिलाते हैं। कुछ देर बातचीत होती है, उसके बाद वो उनके दफ्तर से बाहर निकल जाते हैं। अपहरण की इस घटना से सनसनी फैल गई। पंजाब पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की तलाश के लिए कई टीमें बनाई हैं। साथ ही इलाके के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। और आइए अब बात करते हैं खजुराहो की, जहां के देवगांव टोल प्लाजा के पास हाईवे पर एक कार में भीषण आग लगे। वो तो गनीमत रही कि कार सवार लोगों ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी का कांच तोड़ा और बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। ये वायरल वीडियो छतरपुर से झांसी खजुराहो 4 लेन पर पड़ने वाले देवगांव टोल प्लाजा के पास का है। 4 लेन पर यह कार धू धू कर जल रही है। जैसे ही इस स्विफ्ट डिजायर कार में आग लगी, हड़कंप मच गया। ऐसे तैसे गाड़ी में बैठे लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा और कार के बाहर निकले। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पूरी तरह से बुझती, कार पूरी तरह जल चुकी थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आइए अब बात करते लुधियाना की, जहां पर बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर गली में जाकर दोनों युवकों को गोली मार देते हैं। वारदात के बाद सभी मौके से फरार हो गए। दोनों युवक मेडिकल स्टोर के बाहर बैठे हुए थे, तभी ये वारदात हुई। एक युवक गोली लगने के बाद काफी देर तक जमीन पर पड़ा रहा। बाद में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर समराला पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का सीसीटीवी वीडियो आया है सामने। इस वीडियो में डॉक्टर एक मासूम को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है। आप गिनती करते जाइए। पेशे से डॉक्टर इस शख्स की हैवानियत का अंदाजा आपको लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इस डॉक्टर को किस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने इस मासूम को बेरहमी से पीट डाला। तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस मासूम ने इस डॉक्टर के घर की डोर बेल बजा दी थी और इसी बात ने इसे इंसान से हैवान बना दिया। ये घटना भीलवाड़ा जिले के रायला की बताई जा रही है और इसका सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
देखिए, लखीमपुर खीरी में शौचालय बनाने को लेकर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और दोनों तरफ से यहां पर खूब ईंट पत्थर भी चले। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों पक्ष गली में पथराव कर रहे हैं। एक दूसरे को ललकारते हुए देख लेने की धमकी भी दी जा रही है। दोनों तरफ से ईंट पत्थरों से हमला किया जा रहा है। महिलाएं भी विरोधी पक्ष पर खूब निशाना साध रही। दरअसल दोनों पक्षों में शौचालय निर्माण को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि लोग मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद काफी देर तक निगासन इलाका जंग का मैदान बना रहा। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात काबू में आए। दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और देखिए, सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए कुछ लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महज कुछ लाइक्स और कमेंट्स के लिए जान को भी खतरे में डाल देते हैं। मेरठ में कुछ युवकों ने चलती कार से स्टंटबाजी की और खूब पटाखे छोड़े। वीडियो में देख सकते हैं कि रात के वक्त कार की बोनट और छत पर पटाखे रखकर स्टंट किया जा रहा है। युवकों ने चलती कार से स्काई शॉट छोड़ा। तीनों गाड़ियों में से एक गाड़ी से स्काई शॉट छोड़े जा रहे हैं। बीच सड़क पर जमकर कार से आतिशबाजी हो रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। युवकों ने पटाखों की पेटी को कार पर रख दिया। उसके बाद एक एक करके धमाके होते रहे। सड़क पर स्टंटबाजी की रील भी बनाई गई। ये सब कुछ सुभारती चौकी से थोड़ी ही दूरी पर सरेआम होता रहा, लेकिन पुलिस का कुछ भी पता नहीं चला। ये घटना जानी थाना क्षेत्र के NH 58 की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं देखिए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दो घोड़ों की वजह से एक प्लम्बर की जान पर बनाई। दरअसल गली के मोड़ पर प्लम्बर की दोनों घोड़ों के साथ भिड़ंत हो गई। फिर आगे जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने वाला था। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि गली के मोड़ पर प्लम्बर बाइक से आ रहा है। जैसे ही वो मोड़ के पास पहुंचा, तेज गति से भागते दो घोड़े आए और सीधे बाइक से जा भिड़े। पहला घोड़ा तो किनारे से निकल गया, लेकिन दूसरा घोड़ा बाइक से जा टकराया। टक्कर होते ही प्लम्बर बाइक समेत नीचे गिर गया। प्लम्बर जब तक कुछ समझता, घोड़े ने अपने दांतों से उसका हाथ पकड़ लिया और काट खाया। गुस्साए घोड़े ने प्लम्बर को दांतों से जमकर काटा और कुचल दिया। इसके बाद घोड़ा तेजी से भाग निकला। गनीमत रही कि प्लम्बर ने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से गिरने के बाद उसकी जान बच गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और वहीं पंजाब के लुधियाना में महिलाओं के साथ छेड़खानी करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। लोकल बस में भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी महिलाओं के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दे रहा था। फिर इन महिलाओं ने कैसे इसको सबक सिखाया, आपको दिखाते हैं। क्या हुआ क्या जी? मैं कुछ भी नहीं गिटा, मैं कुछ भी नहीं गिटा। मैं जहाँ भड़ के बैठा आया, पीछे लग गया, मैं पता नहीं आ जाता। मैडम मैंने कोई फायदा, मैं अपना पाठ पूजा करूँगा। ये महिलाएं गुस्से से आग बबूला है। हाथों में सैंडल लेकर आरोपी को सबक सिखाने के लिए बस से उतर पड़ी। आरोप है कि जब ये महिलाएं लोकल बस में सफर कर रही थी, तो भीड़ का फायदा उठाकर ये व्यक्ति इन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब ये महिलाएं समराला चौक पर उतरी, तो उन्होंने आरोपी को भी बस से नीचे उतार लिया। क्यों तेरा पीछा कर रहे हैं भाई? जैसे ही आरोपी बस से नीचे उतरा, इन महिलाओं ने आरोपी की सैंडल और थप्पड़ों से जमकर धुनाई कर दी। मामला इतने पर ही खत्म नहीं हुआ। इन महिलाओं ने अपने पतियों को भी मौके पर बुला लिया। इस सब के बीच आरोपी शख्स खुद को वकील और बेकसूर बताता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके इस आरोपी को इन महिलाओं से छुड़वाया और जैसे ही मौका मिला, आरोपी भाग निकला। महिलाओं ने इस घटना की पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। और आइए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आज सुबह सुबह राजधानी पटना के लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ गया। दरअसल पटना में एम्स जाने वाले रास्ते पर भीषण जाम लग गया, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम क्यों लगा, इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आई।
और तस्वीरें देखकर भी आप समझ सकते हैं। जो ये गाड़ियां नजर आ रही हैं कई किलोमीटर दूर तक ऐसे ही ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ा। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा का मौका है, ऐसे में हर कोई स्नान करने के लिए भी पहुंच रहा है और इस मौके के लिए लगातार लोगों का मंदिर पहुंचने का भी सिलसिला जारी रहता है। तो ऐसे में ये जो ट्रैफिक पर दबाव है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। कार्तिक पूर्णिमा क्योंकि आज है और ऐसे में आज ये ट्रैफिक व्यवस्था इसी वजह से चरमराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अचानक काफी बड़ी संख्या में सुबह सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले। तो एक वजह यहाँ पर यह भी साफ नजर आ रही है, कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है वो भी आपको दिखाई देगी। हालांकि इतना ज्यादा ट्रैफिक का दबाव नजर आया, लोग यहाँ पर कई किलोमीटर तक फंसे हुए हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पटना में एम्स जाने वाला रास्ता है, जहां पर भीषण जाम लग गया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और शायद इसी वजह से ये जाम की स्थितियां बन गई। देखिए, गोरखपुर के पीपीगंज में कुछ दिनों पहले ही हुई जो मारपीट और हवाई फायरिंग है उसके आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस ने आरोपियों को पेशी पर ले जाने से पहले परेड भी करवाई और इस मामले में ढिलाई बरतने पर पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई थी। यूपी पुलिस ने गैंग बनाकर मारपीट करने वाले आरोपियों की जमकर खबर ली। वीडियो में देख सकते हैं कि मारपीट, फायरिंग और जानलेवा हमले के आरोपी थाने में लंगड़ाते हुए चल रहे। पुलिस ने 10 आरोपियों को पेशी पर ले जाने से पहले थाने में परेड कराई और फिर लाइन से गाड़ी में बिठाया। दो बैठो। 27 अक्टूबर को महाराजगंज में पनियारा और गोरखपुर के पीपीगंज के रहने वाले दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और बवाल हुआ था। दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश थी, लेकिन 27 अक्टूबर को लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाली लड़की से छेड़छाड़ के विवाद में दोनों गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, दौड़ा कर एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया, हवाई फायरिंग भी की गई। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई की बजाय सीमा विवाद में ही उलझी रही। आला अधिकारियों ने मामले की जानकारी नहीं देने पर एसओ और 4 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया था। बाद में पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। 3 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया। सूत्रों की माने तो दोनों गुटों ने व्हाट्सएप पर AK-47 और रेड गैंग के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। 21 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, सुनिश्चित कर रही है कोई भी ऐसा गैंग मेंबर जो गैंग से अपने को जुड़ा मानता था वो नहीं छूटेगा और हम सुनिश्चित करेंगे इनको सख्त से सख्त की जाए। पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों की भी धरपकड़ में जुटी है। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नगर परिषद की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब कामकाज को लेकर विधायक और पार्षद के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई और इसी बीच नगर परिषद अध्यक्ष पर तंज कसे जाने से वो फूट कर रोने लगी। कई प्रस्ताव पास करने के लिए खिचलीपुर नगर परिषद की बैठक शुरू में शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन जल विभाग की जमीन पर बाउंड्री बनाने के लिए प्रस्ताव आया तो हंगामा शुरू हो गया। बाउंड्री बनाने को लेकर विधायक हजारीलाल दांगी और पार्षद संदीप शर्मा आपस में उलझ पड़े। विधायक ने परिषद के कर्मचारियों के कामकाज पर सवाल उठाया, तब पार्षद ने तंज कसते हुए कहा, कर्मचारी तो पालिका अध्यक्ष के खेतों में कटाई कर रहे हैं। पार्षद के तंज पर नगर परिषद अध्यक्ष राम जानकी मालाकार ने पहले तो आपत्ति जताई, फिर फूट कर रो पड़ी। पालिका अध्यक्ष के रोने की खबर लगते ही उनका बेटा अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा, लेकिन विधायक ने उसे रोक दिया। अंदर हंगामा जारी रहा, जिसके चलते बैठक स्थगित कर दी गई। और आइए अब बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां पर सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल यहां पर हाईवे के किनारे खड़े एक शख्स को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। ये शख्स हाईवे के किनारे कार खड़ी करके खड़ा था, तभी ट्रक ने इसे कुचल दिया। युवक को कुचलते हुए ट्रक कार से भी टकराया और उसके बाद सीधा हो गया और जब ट्रक आगे बढ़ा तो हाईवे पर युवक की लाश नजर आई। युवक को कुचलने के बाद ड्राइवर ट्रक से उतरा और पीछे भी गया, तभी वहां मौजूद एक शख्स ने उसे पकड़ लिया। जिस युवक की मौत हुई है वो एक डांसर था,
जांच में पता चला है कि सुधींद्र ने एक दिन पहले ही नई कार ली थी और कार में खराबी आने के चलते वो हाईवे के किनारे खड़ा होकर उसे देख रहा था, तभी ट्रक ने उसे कुचल दिया। ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि उसे नींद आ गई थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। और खबर अब आपको बता दें यूपी के महाराजगंज से, जहां पर नाबालिग को खौफनाक सजा यहां पर दी गई और इस सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। नाबालिग को पेड़ पर उल्टा लटकाकर बुरी तरह पीटा गया। नाबालिग खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन गांव की लड़की उसे क्रूरता के साथ पीटती रही। दरअसल इस नाबालिग को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, जिसके बाद इसे इस तरह की सजा दी गई। और आइए खबर अब आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर मार्ग पर आने वाले मकान और होटल पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। यहां पर नगर निगम ने लीज का उल्लंघन करने पर होटल और मकानों पर बुलडोजर चलाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जिन मकान और होटल पर एक्शन हुआ है वो सभी लीज का उल्लंघन कर रहे थे और इसको लेकर अब नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और सभी को बुलडोजर से गिरा दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर मार्ग पर आने वाले मकान और होटल्स पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। जिन मकान और होटल्स पर यह एक्शन हुआ वो सभी लीज का उल्लंघन कर रहे थे और इसको लेकर अब नगर निगम ने कार्रवाई की है और सभी को बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो गुटों में कैसे हंगामा हो गया, वो आपको दिखा दें। अधिकारियों के सामने ही बीच मीटिंग में मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद आमने सामने आ गए। खूब यहां पर हंगामा हुआ, एक दूसरे पर गंभीर इल्जाम लगाए गए, तीखी नोकझोंक हो गई। हंगामे का यह वीडियो आप देख रहे हैं कानपुर देहात का है, जहां पर निगरानी समिति की बैठक में मौजूदा सांसद भोला सिंह और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच में विवाद हो गया। ये विवाद खुलकर सामने आया है। अनिल शुक्ला यूपी के मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति भी हैं और दोनों के बीच पहले भी कलह सामने आती रही है। इस बार भरी मीटिंग में दोनों आपस में भिड़ गए, हाथापाई तक की नौबत आ गई। काफी मुश्किल के बाद वहां पर मौजूद अधिकारियों ने दोनों को शांत कराया। कद्दावर नेताओं के बीच में ये जो विवाद है वो अब भरी मीटिंग में खुलकर सामने आ गया। निगरानी समिति की बैठक यहां पर चल रही थी, लेकिन अचानक से ये जो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत यहां हाथापाई तक पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से दूसरे जो अधिकारी यहां पर मौजूद थे उन्होंने दोनों को शांत करवाया, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा बहस होती हुई नजर आई और यहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई। जो अफसर यहां पर मौजूद थे उन्होंने दोनों नेताओं को समझाया और मामले को शांत कराया और उसकी ये तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। यूपी कानपुर देहात की ये तस्वीरें आपके सामने। निगरानी समिति की बैठक शुरू हुई तो वहां पर बीजेपी के सांसद भोले सिंह भी मौजूद थे और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी भी मौजूद थे। इन दोनों ही कद्दावर नेताओं के बीच में ये जो विवाद है वो शुरू हो गया। हालांकि बताया जाता है कि पहले भी कुछ बातों को लेकर इनकी जो कलह है, जो विवाद है वो सामने आता रहा है, लेकिन इस बार निगरानी समिति की मीटिंग में जब तमाम अधिकारी भी मौजूद थे उनके बीच में ही ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ कानपुर देहात का। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और ऐसे में स्नान, ध्यान और पूजा का खास महत्व होता है। इसी वजह से देश भर में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। पवित्र नदियों में स्नान कर लोग पुण्य प्राप्ति की कामना भी कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से भक्तिभाव की कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का मौका है और इसी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पूजा का खास महत्व होता है, स्नान का खास महत्व होता है।
और इसी वजह से लोग पवित्र नदियों तक पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो स्नान है वो किया जा रहा है। दीपदान का खास महत्व भी होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर की तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें यहाँ पर ये पूरी की आप देख रहे हैं जहाँ पर घाटों पर लोग पहुँच रहे हैं और सुबह सुबह लोग घाटों पर पहुंचकर बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और यहाँ पर स्नान भी किया, दीपदान भी किया, पूजा अर्चना भी की गई।